हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी चलो प्रैक्टिस के लिए ही हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मुश्किल आसान तो नहीं कहा जा सकता, बात कॉन्सेप्ट की होती है। प्रॉब्लम करने से हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर एक वेवलेंथ दे रखी है फोटॉन की, मेटल ए और मेटल बी पर गिराया गया। मेटल ए का वर्क फंक्शन तो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल बी का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? तो बच्चों हम इस फोटोन की एनर्जी देखेंगे। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल के सरफेस। तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है 3500 एंगस्ट्रॉम। हमें इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है E = hc/λ। तो स्टूडेंट ये पॉइंट नोटिस वाला है कि ये जब आप डाटा पुट करोगे, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा दिया हुआ है, तो वो एनर्जी जूल में आएगी। ये बात ध्यान रखना। यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई, या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। यहां 2 स्टेप करने पड़ेंगे, यहां 1 स्टेप से काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना होता है। तो E नीचे आ जाएगा। ये किस लिए किया? ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आए हमारा। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62, 10⁻⁻34, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3500 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये लगभग बच्चों 12 और 1.3। चलो, तरीका क्या होता है? आप डिजिट अलग करें और 10 की पावर अलग कर लें। -34 +8, ये -10 ऊपर जाके +10, -19 ऊपर जाके +19। अच्छा ठीक है, सही जोड़ ली थी। +10 +19 +8 पढ़ा ही हुआ है, और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके -2 बनेगी। तो 36 तो माइनस की हो गई और प्लस की कितनी पावर हो गई? 29 और 8 37। तो 10 आ गया इधर हमारे पास। इधर देखते हैं बच्चों कितना आएगा। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप। ये आ जाएगा लगभग 0.354। ये आंसर किस में चल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो जाएगा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्की सी अप्रोक्सीमेट भी की जा सकती हैं। आइए थोड़ा सा 1 मिनट लगा के सिखा देता हूँ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 6.6 × 3 35 × 1.6, तो ये 4 पॉइंट आगे 20 4.1 बन गया। 3 1 जा 3 12.3 और 35। तो अप्रोक्सीमेटली अब हमारे पास ये बन जाएगा थोड़ा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10.46। 7 की टेबल हमें आती है 0.35 आ गया बच्चों। तो अप्रोक्सीमेटली आप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े तो 0.354 मैंने कैलकुलेटर से करके कर रखा था। 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया एनर्जी किसकी? इंसिडेंट फोटोन की। इधर से चाहिए कितनी? मेटल ए के केस में तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो ये फोटोन नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन मेटल बी के केस में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो
किस में से, मेटल में से, विच ऑफ देम एमिट इलेक्ट्रॉन, तो मेटल बी एमिट इलेक्ट्रॉन, मेटल बी। आप आंसर बड़ा बड़ा करके लिखें, क्योंकि जो एनर्जी है फोटोन की वो ज्यादा है मेटल बी के वर्क फंक्शन से, और मेटल ए इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट कर सकती क्योंकि आने वाला फोटोन की एनर्जी कम है। तो बच्चों वर्क फंक्शन से, तो उम्मीद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनाएं ताकि जितनी बार आप प्रॉब्लम करें टाइम सेव हो सके। थैंक यू बच्चों।